उदास हो रही थी। गौरैया उदास हो रही थी। उसका घोंसला भी नहीं था। वह दुखी होकर रोई जा रही थी। माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। खाना खाए मुझे 2 दिन हो गए। मैं क्या करूँ? कहाँ रहूँ? मुझे घोंसला बनाना भी नहीं आता। मैं कुछ भी नहीं जानती। इतने नन्हे से बच्चे को छोड़कर तुम कैसे चली गई माँ? माँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। माँ, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। यूं वो दुखी हुए जा रही थी। फिर उसने तय किया वह खुद अपना घोंसला बनाएगी। वो उड़ना नहीं जानती थी, फिर भी अपने छोटे पंखों से उड़ने की कोशिश कर रही थी। पर इस तरह वे ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाई और पानी में गिर पड़ी। माँ, कोई बचाओ मुझे। माँ, मुझे बचाओ। यूं रोते हुए मदद की गुहार लगा रही थी। इतने में वहाँ से गुजर रही चींची कौवे ने उसे देखा और तुरंत अपनी चोंच में उसे पकड़कर उड़ा ले गई। कौन हो तुम? इतनी छोटी हो और यहाँ पर कैसे आई? अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारा क्या होता? वैसे तुम्हारी माँ को कहना चाहिए। इतने छोटे बच्चे को भला उसने कैसे छोड़ा? आप कृपया कर मेरी माँ को कुछ भी मत कहिए। वो इस दुनिया में नहीं है। वो मर चुकी है। और रोते हुए कहने लगी। उसकी बातें सुनकर कौवे ने, ओह, मुझे माफ़ करना, मैं सच्चाई नहीं जानती थी। तुम अपना आहार ढूंढने आई थी। मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ। नहीं नहीं, मेरे लिए आहार से ज़्यादा ज़रूरी रहने की जगह है। ठंड से काँप रही हूँ। बारिश में भीग रही हूँ। पेट पर दाना मिले या ना मिले, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। रहने की जगह मिली तो मैं सुरक्षित रह सकती हूँ। मुझे घोंसला बनाना है। ज़रूर, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारी घोंसले बनाने में मदद करूँगी। आपका भला होगा। इतनी मदद कर दीजिए। मैं आपका आभार नहीं भूलूंगी। गौरैया के ये कहने के बाद कौवे ने अपनी पीठ पर उसे बिठाया और अपने घर ले गई। उसने गौरैया को खाने के लिए आहार दिया। इसके बाद छोटू तोते के पास जाती है। चीची कौवे ने उसे सारी बात बताई। जिसकी अक्ल शक्ल मुझे पता नहीं, उसकी मदद भला मैं क्यों करूं? क्या मैं उसकी माँ की सहेली हूँ? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। अरे दोस्त, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? किसी की मदद करने के लिए उनकी जान पहचान की क्या ज़रूरत है? कौवे की बातें सुन तोते को गुस्सा आया और वे वहाँ से उड़कर चली गई। फिर चीची कौवा वहाँ से उड़कर अपनी दूसरी सहेली उसी कबूतर के पास गई और उसे जाकर सारी बात बताई और जो तोते ने कही थी वह भी बात बताई। मैंने नहीं सोचा था कि छोटू तोता ऐसा कहेगी। मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। यूं वह दुखी हो रही थी। तब लूसी ने कहा, छोटू की कही बातों में भला क्या गलत है? जिसकी शक्ल सूरत भी नहीं जानते उसकी भला मदद क्यों करेंगे? तुम्हें इतनी हिम्मत हो तो कर लेना। मैं भी वही कहूँगी जो छोटू तोते ने कहा, मुझे तंग मत करो। इस तरह साफ साफ उसने मदद करने से मना कर दिया। कौवा उदास होकर वहाँ से चली गई। कौवा के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपने घोंसले के पास और बड़ा सा घोंसला बनाया। नन्ही गौरैया भी उसकी मदद करती। उन दोनों ने बहुत मेहनत की है। ये सब दूर से चील देख रही थी। ओ चीची कौवे जी, बारिश की वजह से मेरा घोंसला खराब हो चुका है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरा घोंसले बनाने में तुम मेरी मदद करो। हाँ, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। हम ये घोंसला बड़ा बना रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में गौरैया का भी अपना एक परिवार होगा। उन्हें दिक्कत ना हो इसलिए बड़ा बना रहे हैं। कोई बात नहीं, चाहे जितने भी दिन लग जाए, बड़ा घर बनाएंगे। फिर उन तीनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से बहुत दिन के बाद एक घोंसला तैयार कर लिया। घोंसला बनकर तैयार होने के बाद गौरैया ने कौवे से कहा, माँ, हम दोनों इसी घोंसले में रहेंगे। हम आपका घोंसला चील को दे देंगे
तो मेहनत कम हो जाएगी ना? हाँ, मेहनत कम हो जाएगी। खुश होकर उसने यह बात चील से कही। चील ने भी हामी भरी। हाँ दोस्त, ऐसा ही करते हैं, हमारी मेहनत भी बच जाएगी। उस दिन से कौवे के घोंसले में चील रहने लगी। नए बने घोंसले में कौवा माँ बनकर नन्हे गौरैया का ध्यान रखने लगी। चील और कौवे के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। यूं ही दिन बीत रहे थे। बहुत तेज बरसात शुरू हुई, जिसमें लूसी का घोंसला उखड़ गया। वो बड़ी दुखी होकर तोते के पास गई। दोस्त, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरा घोंसला टूट चुका है। नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जगह नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। मदद से इनकार कर उसे वहाँ से भेज देती है। बरसात में भीगकर दुखी होकर कहने लगी, अब मेरी मदद कौन करेगा? उस दिन कौवे की मदद करने से मना कर मैंने उससे बात भी बंद कर दी। अब उससे किस मुंह से मदद मांगने जाऊं? यूँ बरसात में भीगती हुई उदास हो रही थी। यह सब दूर से देख रही गौरैया ने ये बात कौवे से कही। कौवे को जैसी सच्चाई का पता चला, वो दुखी होकर उड़ती हुई उसके पास गई। दोस्त, क्या बात है, तुम इस तरह भीग क्यों रही हो? तब उसने रोते हुए अपना दुख बताया। दोस्त, तोते ने मेरी मदद करने से मना कर दिया। मैंने उसे अपना सच्चा दोस्त माना था। मैंने नहीं सोचा था वो ऐसा करेगी। मैं किस मुंह से तुमसे मदद मांगती? मैंने वो सब बातें दिल में नहीं रखी। पहले चलो यहाँ से, चलते हैं। ऐसा कहकर वो लूसी को अपने घोंसले में ले गई। नन्ही गौरैया को अपने बच्चा बताया। आज मैं जान गई हूँ, सहायता जान पहचान वाले की नहीं, ज़रूरतमंद की करनी चाहिए। वो भले ही शत्रु क्यों ना हो, हमें मदद करनी चाहिए। मैं ये भी जान गई हूँ, मदद करने के लिए अच्छे मन की ज़रूरत है, जो मेरे दोस्त तोते में नहीं थी। लूसी अपने दोस्त तोते के बारे में बातें कर उदास हो रही थी। उस दिन से तीनों उसी घोंसले में साथ रहकर खुशी से जी रही थी। दिन प्रतिदिन तोता अकेली होती जा रही थी। तोते को अपनी गलती का एहसास ही नहीं था। वो इस घमंड में अकेले रहने लगी थी कि उसको ऐसे पंछियों की ज़रूरत ही नहीं। जाने अनजाने में तोते ने अपने अच्छे दोस्त खो दिया, इसलिए वह अकेले रहने लग गई। दूसरी ओर चील, कौवा, नन्ही गौरैया और लूसी